Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Nasim Zulfikar and today I am solving the paper of Reed's Collegiate second year chemistry. तो रीड्स कॉलेजिएट के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर मेरे सामने मौजूद है। इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द फर्स्ट 7 ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल है डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए कंटेनिंग ऑफ डैश। तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेकंड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5 एंड थर्ड पीरियड इज 15। थर्ड है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज डैश 104 किलो कैलोरी पर मोल है। फोर्थ है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6 या डैश इन नेचर। 6 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फिफ्थ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड आर कॉल्ड डैश, तो उनको ओलेफिन्स कहा जाता है। छठा है LiAlH4 इन एग्जाम्पल ऑफ डैश हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। सेवंथ है हाइड्राइड आइन एंड हीलियम आइन बोथ हैव द सेम, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एट्थ है द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। नाइन्थ है इन एसिटाइलिन ईच कार्बन इज sp hybridized। 10th है when acetylene is passed through red hot tube in presence of organonickel catalyst promises to benzene। 11th है in s block elements nuclear charge dash down the group। nuclear charge down the group क्या होगा भाई? nuclear charge इंक्रीज ही होगा, जो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। 12th है दिस हैज मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, इसका साइज सबसे बड़ा होगा तो CS+। 13 है ऑन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फॉर्म्स इट पर ऑक्साइड। 14 है एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है 1 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 मोल्स ऑफ HCl का। 15 है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स में भी रिप्रेजेंटेड एज NS2 N1 NP1 में से 6 तक ये था हो सकता है। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट क्रोमियम है जस्ट। 17 द कोबाल्ट आयरन निकल या आयरन कोबाल्ट निकल कैन बी मैग्नेटाइज देयर फॉर दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। 18 है मेटल आयन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें से किस में निकलेंगे? देखिए S2D5 किसका होगा? अगर यहाँ पर हम देखें तो आई थिंक मैंगनीज का होगा, है ना भाई? साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे। यस, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। यस, मैंगनीज +2 के पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। 19 EDTA इज़ अ डैश। EDTA जो है वो एक कौन सा लिगेंड है? वैसे तो एक ये चिलेट भी है, चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेट तो बना बनी है, एक पोलीडेंटेट लिगेंड है। पोलीडेंटेट लिगेंड है और चिलेटिंग लिगेंड भी कह सकते हैं। चिलेट नहीं कहला सकता चूँकि चिलेट तो बनेगा जब ये किसी सेंट्रल मेटल एटम से ज्वाइंट होगा। 20 है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक नहीं है? ऑर्गेनिक है तो CH3 है, ये ऑर्गेनिक नेचर का है। 21 है द बॉइलिंग पॉइंट रेंज 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ये हमारे पास जो है वो गैसोलीन का जो है वो फ्रैक्शन होता है। 22 है ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू, ऑक्टेन नंबर गैसोलीन से रिलेटेड है। द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन 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 इन बेंजीन इज़ 120 डिग्री। इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए इथाइन यूज़ करते हैं। मार्कोनिकोफ रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HBr ऑन asymmetrical alkene, ये C पे लगेगा। 26 है व्हेन CH3I इज ट्रीटेड विद KC एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3CN बनेगा, मिथाइल साइनाइड। 27 है विच वन ऑफ इज न्यूक्लियोफाइल, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? सारे न्यूक्लियोफाइल हैं चूँकि तमाम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 28 है द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म, अच्छा ये SN1 E1 दोनों में सेम होगा, फर्स्ट स्टेप सेम। 29 है द फंक्शनल ग्रुप इन RSH इज SH है, थायो अल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। 30 है द रिवर्स ऑफ एसिडिफिकेशन प्रोसेसेस, तो रिवर्स जो एसिडिफिकेशन का होगा हमारे पास उसमें वो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, फिर वो क्योंकि उसमें एस्टर का वाटर से रिएक्शन होगा। 31 है विलियमसन सिंथेसिस यूज टू प्रिपेयर ईथर सिंथेसिस होता है ये। 32 है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन, डिहाइड्रेशन जो अल्कोहल की होती है
एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है, चूँकि वाटर एलिमिनेट हो रहा होता है। 33 लाफिंग गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद डैश। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मोर रिएक्टिव मेटल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तब जाकर क्या होगा कि हमारे पास N2O नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। ये जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर होता है, बिकॉज जिंक मोर रिएक्टिव है। 34 है टोलेंस रिएजेंट इज डैश। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट। 35 है फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद रिएक्टेड विद डैश। तो फ्रूटी स्मेल कब प्रोड्यूस हो, जब इथेनॉल जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो एस्टरफ की फॉर्मेशन होती है। 36 है ग्लूकोज इन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ग्लूकोज एक हमारे पास एल्डोहेक्सोज शुगर होता है। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी है? आई डोंट नो अबाउट दिस, तो लेट्स गूगल इट। ग्लूकोज परसेंटेज इन ब्लड 5.7 से 6.4%, दोनों ही नहीं आ रही इसमें तो। फाइव 5.5, ये लगभग फिर 9.3% होगा, इसका मतलब है करीब करीब जाए तो। 38 है मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। मिल्क शुगर को हम लैक्टोज भी कहते हैं। फॉर एलम हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर नेसेसरी? 24 वाटर मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। 40 द मटेरियल्स विच इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू फायर ऑफ प्लास्टिक आर नोन एज। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? इसको हम कहते हैं फिलर्स। 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कूल लिक्विड। तो गिलास एक सुपर कूल लिक्विड है। 42 है इन टोलेंस टेस्ट द एंड प्रोडक्ट इज डैश। टोलेंस टेस्ट में एंड प्रोडक्ट हमारे पास सिल्वर मिरर होता है। 43 है द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। तो बेटे ये 43 MCQs होंगे। बाकी देखें सेक्शन बी और सेक्शन सी है, इसके भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर पूरे कंप्लीट पेपर के लिंक PDF दे दिए रीड्स कॉलेजिएट के। तो प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम्स के लिए तमाम स्टूडेंट्स को। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को। अल्लाह हाफिज़।